अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जो है ना बहुत मज़े का प्लान होने वाला था, क्योंकि मज़े का इसलिए क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैं अम्मी से नहीं मिली थी, अम्मी के घर भी नहीं गई थी। जब लास्ट टाइम अम्मी मतलब मेरी सास जो हैं, जब लास्ट टाइम अम्मी से मिली थी तो वो मेरे घर ही आई थी। मैंने एक व्लॉग भी अपलोड करा था आप लोगों के लिए। तो मैं काफ़ी टाइम से नहीं गई थी, तो मैंने सोचा आज जो है ना मैं चलती हूँ अम्मी के। और मैंने ये जो है ना रात में ही प्लान बना था, ऑल ऑफ सडन प्लान बना था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। मैंने और मेरे हस्बैंड ने यही सोचा कि हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर मैं ना अपना बैग वगैरह सब सेट कर रही थी, और ये सोफ़े के अंदर से आप लोग देख सकते हैं बच्चे क्या क्या डाल देते हैं, क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से निकलती हैं बच्चों के घर में। आप लोग रिलेट कर सकते होंगे। और वैसे ये चीज़ बहुत अच्छी भी लगती है ना, जब बच्चे स्कूल गए हुए होते हैं और घर बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, कोई मेस नहीं हो रहा होता, तब बच्चे इतने याद आ रहे होते हैं। मैं शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का कि वो जो मेस है ना, वो देखकर भी अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। ये मेस मचाने वाले भी तो हमारे बच्चे ही ना, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। तो यहाँ पर जो है हम लोग जा रहे थे अम्मी के, और हम लोग जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो बच्चे तो सबसे पहले ट्रैम्पोलिन पे चले गए अपने दादा के साथ। दादा को भी अंदर बुला लिया था, और बेचारे दादा बैठे हुए होते हैं और बच्चे के कहने पे चलते हैं, मतलब जो बच्चे कहें वो करते हैं। तो बस यहाँ पर मैं गार्डन में रही थोड़ी देर, उसके बाद जो है ना मैं बाहर निकल गई थी अपने हस्बैंड के साथ। मैंने सोचा बच्चे बिज़ी हैं घर पर, और मैं यहाँ पर मीट शॉप आ गई थी। ये जो मीट शॉप है ना, ये तब की है जब मैं न्यू न्यू लंदन आई थी, और मैं ना उस वक्त अम्मी के घर रहती थी। और या इस मीट शॉप से मेरी इतनी याद है ना, मैं यहाँ पर आती थी। और ये सारी जो जगह है ना, ये मतलब मैंने जैसे ही लंदन आई थी फ़र्स्ट टाइम जो चीज़ें डिस्कवर करते हैं, या आपकी लाइफ में जो इस तरह की फ़र्स्ट इम्प्रेशंस होती हैं चीज़ों के ना, वो हमेशा याद रहते हैं। तो ये भी विल्किंसन है, और ये वो विल्किंसन है जहाँ से मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी शॉपिंग की थी, मुझे अच्छी तरीके से याद है। अच्छा, सबसे पहले मैं इधर आई थी अपनी सास के साथ। तो मेरी जो सास है ना, मेरी अम्मी, वो यहाँ से ना क्लीनिंग प्रोडक्ट्स वगैरह लेती थी, और जो छोटे मोटे एसेंशियल्स होते हैं घर के ना, तो बस मैं उनके साथ आया करती थी यहाँ पर। फिर स्लोली स्लोली फिर मैंने ख़ुद निकलना बाहर स्टार्ट किया। मैं ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी ख़ुद चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, और जो है ना मैं कभी नर्वस नहीं होती थी अकेले बाहर निकल कर। मैं माशाल्लाह से हमेशा ना कॉन्फिडेंट रही हूँ। हालांकि पाकिस्तान में मैं कभी भी अकेले कहीं बाहर इस तरह नहीं गई, किसी एक शॉप में भी बाहर नहीं गई। इनफैक्ट पाकिस्तान में तो घर से भी अकेले, मतलब गेट के बाहर भी अकेले कभी भी नहीं गई। हमेशा गाड़ी ड्राइवर ये सब होते थे, या अम्मी होती थी, बहन भाई होते थे। मतलब ड्राइवर के साथ भी मुझे नहीं लगता कभी मैं अकेले गई होंगी पाकिस्तान में। और यहाँ आकर अल्हम्दुलिल्लाह सब खुद करना पड़ता है, और मुझे यहाँ की लाइफ इसीलिए बहुत अच्छी लगती है कि हम किसी के डिपेंडेंट नहीं होते। बाहर निकलो, अपने काम करो, और फिर बस घर आ जाओ। मतलब ये नहीं होता कि हम लोग वेट करें। पाकिस्तान में पता है बहुत ऐसे होता था। मैं अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ऑब्वियसली सबके डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं, कि हम लोग वेट करते थे कि गाड़ी हो, ड्राइवर हो, या कोई हमें लेकर बाहर जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। इसीलिए ना यहाँ की लाइफ मुझे बहुत अच्छी लगती है इस सेंस में। तो यहाँ पर नमाज का टाइम हो गया था, और फिर ना अम्मी के घर ना एक रूम है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये रूम। ये सिर्फ प्रेयर रूम है, नमाज का रूम है, और बड़े सुकून से यहाँ पे ना नमाज़ पढ़ लेते हैं हम लोग। जो है ना बच्चे वगैरह शोर कर रहे हो, कुछ भी हो, या ये जो रूम है ना, इसमें बहुत सुकून होता है। उसके बाद यहाँ खाने का टाइम हो गया था, और सर्व जो डिशेस पे करने के पहले ही ना मैंने आप लोग को ये खाना दिखा दिया, और मैंने ले लिया था क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। अच्छा, अम्मी के घर ना बड़ी रिलैक्सिंग माहौल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जो ना खाना लगेगा सब बैठ कर खाएंगे। तो ये अम्मी कहती हैं जब जिसको खाना हो, जिसको भूख लगे वो खा ले। तो यहाँ पर मैं खाना खा रही थी, और बच्चों को भी निकाल कर मैंने दे दिया था। बच्चे भी बैठकर यहाँ पे खा ही रहे थे, और हस्बैंड ने भी खा लिया था। अच्छा, हम लोगों ने पहले इसलिए खा लेते क्योंकि राइस बन चुके थे, और जिन जिनको रोटी खानी थी वो अम्मी ना बना रही थी अभी रोटी ना, साथ ही साथ रोटियां भी बन रही थी इधर। और अम्मी की रोटी स्किल्स देखे, इतने मज़े से रोटियां बनाती है ना। मैं ना दुआ करती हूँ कि एक दिन मैं भी ऐसे जल्दी जल्दी खड़े होकर सारी रोटी बना दूँ। मुझे थोड़ा टाइम लगता है रोटियां बनाने में, मैं इतनी जल्दी जल्दी रोटियां नहीं बना सकती। अच्छा, मेरी जो देवरानी है ना, वो भी बहुत जल्दी जल्दी रोटियां बना लेती हैं। मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ अपनी सास से और अपनी देवरानी से। वो जिस तरह खड़े होकर जल्दी से आटा गूंथती हैं, रोटियां बनाती हैं, एंड डन। बहुत आसान काम है उनके लिए रोटियां बनाना। तो यहाँ पर जो चटनी मैंने आप लोग को दिखाई थी ना, ये इतने मज़े की और इतनी डिफरेंट चटनी होती है, और मुझे कब से क्रेविंग भी हो रही थी इस चटनी की। तो मैंने अम्मी को बस बोला, अम्मी मुझे जो है ना ये चटनी बनानी है आज, मैं आपके साथ हेल्प करवा दूँगी, मैं बनाऊँगी, बस मुझे बता देगा कि क्या क्या डलता है। बस मेरा ये कहना था कि हुआ क्या कि अम्मी ने जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दिया,
ये चटनी बनाना मेरे लिए और बस जल्दी जल्दी बना रही थी वो, तो मैंने सोचा कि मैं जो अभी तो ये क्लिप जो है ना वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। मैं इंशाल्लाह घर जाके अपनी अम्मी की रेसिपी से मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी चटनी कैसी बनती है। एक दिन ये चटनी बहुत मज़े की थी, मतलब इसमें इतना अच्छा लेमनी सा टेस्ट आता है और ना ये बहुत जैसे बिल्कुल पिसी भी नहीं होती, थोड़ी दरदरी सी होती है। इसमें कुछ स्पाइसेस भी डलते हैं और दाल चावल के साथ इतने मज़े की लगती है। तो अम्मी ना ये मेरे लिए बना रही थी ताकि मैं घर ले जाऊँ, और मैं सोच रही हूँ ये बना कर ना मैं इंशाल्लाह थोड़े से एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ। अपने करी जो सालन और ये सब बनाते हैं ना हम उसमें भी डालूँगी, तो फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर देखें इतनी अच्छी लग रही थी, और इस चटनी में ना थोड़ा सा टमाटो केचप एंड लेमन भी डलता है। जब मैंने टमाटो केचप फर्स्ट टाइम सुना था ना तो मैं थोड़ी सी स्केप्टिकल हुई थी, लेकिन आप लोग यकीन करें जब मैं आप लोग को ये इसकी रेसिपी दूँगी ना और आप लोग ये ट्राई करेंगे ना तो बहुत मज़े की बनती है। अच्छा, यहाँ पर सब कुछ हो चुका था, मैंने अच्छे से सारा दिन गुजारा अम्मी के घर, अम्मी के पास, बहुत मज़ा आया। और फिर अब हम लोग जा रहे थे घर। मैंने कुछ शॉपिंग भी कर ली थी, एक दो चीज़ें ले ली थी घर के लिए जो एसेंशियल्स चाहिए थी, और अमीलिया ने भी ना कुछ चीज़ें चाहिए थी कलरिंग की और ऑल दैट, वो पहले से मुझे बता चुकी थी, अपनी लिस्ट दे चुकी थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी घर में थी तो मैंने इतनी ज़्यादा ली नहीं। तो यहाँ पर मैं आ गई थी घर, और उसके बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया। अमीलिया के लिए कलरिंग बुक ली थी, और मैंने डिशेज़ वॉश करने के लिए कुछ स्पंजेस लिए थे। मेरे ये वाले ख़त्म हो गए थे और मैं यही वाले यूज़ करती हूँ। ये विल्किंसन में बहुत चीप भी मिल जाते हैं और बहुत अच्छे होते हैं ना। और उसके साथ साथ ये एक मैंने प्रोडक्ट लिया था फ्लैश का, ये न्यू आया है डेफिनेटली, मिसेस हिंच का। आप लोग तो जानते होंगे कौन है मिसेस हिंच, तो आई थिंक उसने कोलैब किया फ्लैश के साथ। तो यहाँ पर जो है ना ये मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी इसको ट्राई करने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि ये फ्लैश का है और ऊपर से एंटीबैक्टीरियल है। उसके साथ मैंने अमीलिया के लिए कुछ वॉशेबल मार्कर्स लिए थे, क्योंकि आजकल जो है ना अमीलिया पूरे घर में मार्कर्स कर रही है, सारी वॉल्स में मार्कर्स कर रही है। आई थिंक दैट्स हर एज, उसकी एज है ये। साथ में मैंने कुछ परमानेंट मार्कर्स लिए थे। अब ये परमानेंट मार्कर्स आप लोग को पता है मैं क्यों यूज़ करती हूँ। फ्रीज़र बैग्स जब मैं बनाती हूँ, फ्रीज़र में रखती हूँ, तो उसके लिए काम आते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए काम आते हैं। और ये मेरी चटनी है जो मैं लेकर आई थी। और जब मैं घर आई थी ना तो मेरे लिए पार्सल बिल्कुल रेडी था। मैं कब से इस पार्सल का वेट कर रही थी। मैंने ऑर्डर किया था अपने फ़ोन का केस। मैं हमेशा यही टेड बेकर का यूज़ करती हूँ। जब मेरे पास आईफोन 11 था तब भी, इनफैक्ट नहीं, जब मेरे पास आईफोन 10 था तब से मैं यही वाला यूज़ करती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी भी मेरे पास यही वाला है, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्न आउट हो गया था तो, और मुझे न्यू की ज़रूरत थी। अभी मैंने ये ले लिया है। मैं सोच रही हूँ मैं कब इसको लगाऊँ, क्योंकि मैं हॉलीडेज़ पे भी जाऊँगी इंशाल्लाह, तो तब इसको लगाऊँ, क्योंकि जब भी मैं जाती हूँ ना कहीं तो मैं न्यू ही ख़रीदती हूँ इस तरह की सारी चीज़ें। तो आप लोग देख सकते हैं ये वाला मेरा ओल्ड है जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, कितना ज़्यादा वर्न आउट हो गया, और ये इसके साथ ना मिरर भी है, इसीलिए मैं यही वाला यूज़ करती हूँ। यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। आई होप आप लोग को मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हो। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।